Welcome to KL Academy. Now today lecture number 12 and in this lecture we discuss about type of element, right? Previous lecture की बात करूँ तो मैंने डेल्टा स्टार का वो न्यूमेरिकल करवाए थे ट्रांसफॉर्मेशन के, राइट? वो सब क्लियर किया था, दो न्यूमेरिकल करवाए थे। अगर मैं बात करूँ तो टाइप ऑफ एलिमेंट के बारे में बात करूँगा, राइट? एलिमेंट के ऐसे टाइप देखने जाए तो 10 टाइप है, राइट? नॉर्मली, और अगर लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, बाइलेटरल, यूनिलेटरल, फिर अपने टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, लम्प, डिस्ट्रीब्यूटिव, ऐसे 10 टाइप है, राइट? अगर मैं बात करूँ तो उसमें से क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक आपको दे देंगे, शो कर देंगे और आपको बोलेंगे कि लम्प मीन्स टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है, एक्टिव है या पैसिव है, लिनियर है या नॉन लिनियर है, राइट? तो चलिए आज ये सब क्लियर कर देंगे, राइट? तो अगर मैं बात करूँ टाइप ऑफ एलिमेंट की, तो मैंने जैसे बताया 10 टाइप के थे। एक तो लीनियर टाइप और नॉन लीनियर, राइट? सेकेंड वन की बात करूँ तो एक्टिव एंड पैसिव। थर्ड वन की बात करूँ तो बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल। फोर्थ टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, राइट? फिफ्थ वन की बात करो तो लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब ये दो एलिमेंट है, एक एक में मैंने ले लिया है, राइट? मतलब ये 10 टाइप के एलिमेंट हुए, राइट? ये आप नोट कर लीजिए, राइट? अगर मैं बात करूँ इसमें तो चलिए, अगर बात करूँ तो पहले हम लोग लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में देखेंगे, राइट? तो चलिए मैं अगर फर्स्ट स्टार्ट करूँ लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में, आई होप कि आप सबने ये नोट कर दिया होगा, ये टाइप ऑफ एलिमेंट है, राइट? अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट, राइट? तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो लीनियर एलिमेंट इज कॉल्ड इफ एलिमेंट सेटिस्फाई, राइट? सेटिस्फाई फर्स्ट वन क्या कि इट पासिंग थ्रू, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं, राइट? अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहिए, इफ एलिमेंट सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन इट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, राइट? सेकेंड वन, राइट? इट सेटिस्फाई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, राइट? मतलब अगर हम लोग लीनियर एलिमेंट की बात करें, दिस देन कॉल्ड लीनियर एलिमेंट, राइट? अदरवाइज नॉन लीनियर एलिमेंट, राइट? मतलब मैंने डेफिनेशन क्या लिखी लीनियर एलिमेंट की, इफ एलिमेंट सेटिस्फाई, दो कंडीशन है, राइट? ईट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, राइट? ये ईट है, राइट? ईट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और दूसरी कंडीशन इट सेटिस्फाई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, देन कॉल्ड लीनियर एलिमेंट, राइट? मतलब ये जो दो कंडीशन को फॉलो करेगी कैरेक्टरिस्टिक, तो वो लीनियर एलिमेंट है, राइट? अदरवाइज नॉन लीनियर एलिमेंट, राइट? मतलब अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो देखिए, अगर इसकी बात करो, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है, राइट? ये कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहली कंडीशन क्या है, इट ऑल टाइम पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ऑल टाइम, ऐसे देखा जाए ऑल टाइम पासिंग थ्रू ओरिजिन, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करिए। और दूसरी कंडीशन इट सेटिस्फाई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मतलब y इज इक्वल टू mx हम लोग बोलते हैं, राइट? मतलब देखिए यहाँ पे ऐसे बताओ, अगर ये समझाना चाहो कि देखिए यहाँ पे वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, प्रोपोर्शनल में करंट भी इंक्रीज हो रहा है। अपना ओम्स लॉ में मैंने ये बताया था, राइट? क्लियर किया था। मतलब ये जो रहेगा आर कांस्टेंट रहता है, उसमें आर कांस्टेंट रहेगा, राइट?
मतलब जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल में V और I का रेशियो वो रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट, ये कांस्टेंट। तब वो कैरेक्टरिस्टिक क्या लीनियर आएगी, मतलब V बाई आई का रेशियो सेम। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, मतलब V बाई आई क्या आया, 1 आया, राइट। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो V बाई आई क्या आया, 1, फिर भी 1 आया, मतलब ये कांस्टेंट है V बाई आई का रेशियो। और ये सेटिस्फाई, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, राइट। y इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब m इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। y क्या है, देखो m इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होगा, y क्या है v, और x क्या है i, v बाई आई इज इक्वल टू m, मतलब, राइट। अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे फॉलो करूँ तो -2, यहाँ पे -2 बाय -2 क्या होगा, 1 होगा, मतलब v बाई आई का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये दो कंडीशन को अगर फॉलो करेगी तो इसको हम लोग नॉन लीनियर एलिमेंट बोलेंगे, राइट। मतलब ये जैसे मैंने बोल दिया ये लीनियर। अभी देखो ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, राइट। चलिए इसके अभी कंडीशन हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या है, ओरिजिन में से पास होनी चाहिए, ओरिजिन में तो चलो पास हो रही है, राइट। दूसरी कंडीशन क्या है, इट सेटिस्फाई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अभी देखिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में y बाई एम एक्स सेम होना चाहिए, राइट। अभी देखिए यहाँ पे v बाई आई तो सेम है, राइट। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो v बाई आई इज इक्वल टू कितना, 2 आएगा, राइट। v बाई आई इज इक्वल टू 1 आएगा, सॉरी, राइट। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये करंट -2 है और ये वोल्टेज क्या है, 2 है, राइट, ये 2 है, राइट। तो यहाँ पे देखिए v बाई आई, v2 है, ये -2 है, मतलब -1 है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है v बाई आई का रेशियो, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है वो कंडीशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की, तो ये नॉन लीनियर हो गया, राइट। इन सिंपल मैंने जैसे बताया ये लीनियर है भाई, इसको छोड़ के बाकी सब मोस्ट ऑफ सभी नॉन लीनियर ही आएंगे, देखना आप। देखिए नॉन लीनियर के अगर एग्जांपल दो तो ये हो गया, ये नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर, फिर ये नॉन लीनियर, ऐसा, मतलब ये नॉन लीनियर, मतलब वो मैंने लीनियर वाला बताया था, ये सभी बाकी के सभी नॉन लीनियर। अगर ये सेटिस्फाई कंडीशन नहीं हो रही है तो नॉन लीनियर, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो लीनियर, राइट। मतलब अभी क्लियर हो गया होगा आपको लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में, राइट। अगर आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक दे दूं तो आप बता सकते हो कि ये नॉन लीनियर है या लीनियर एलिमेंट है, राइट। चलिए तो ये मैं क्लियर करता हूँ, राइट। एक हमारा क्लियर है, एक टॉपिक, एक वन एलिमेंट हमारा क्लियर हो गया, राइट। अगर मैं दूसरे एलिमेंट की बात करूं तो अब हम लोग बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव। तो ये दो एलिमेंट क्लियर हो गए एक साथ, लीनियर और नॉन लीनियर, एक्टिव एंड पैसिव, राइट। अगर इसकी बात करें एक्टिव एंड पैसिव की, अगर इसकी हम लोग टेक्निकल तरीके से अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लाइक एक्टिव एलिमेंट की लिखते हैं, राइट। एक्टिव एलिमेंट की the element we supply net amount of energy is called active element, right। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, द एलिमेंट विच सप्लाई नेट, मतलब एक्टिव और पैसिव एलिमेंट की बहुत सारी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं बहुत तरीके से, राइट। कि अभी देखिए एक्टिव और पैसिव एलिमेंट में क्या है, देखिए इन सिंपल एक्टिव एलिमेंट द एलिमेंट विच सप्लाई नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट, राइट। अभी वोल्टेज सोर्स है वो क्या करता है, नेट अमाउंट ऑफ मतलब ये एनर्जी क्या करता है, सप्लाई करता है किसी दूसरे एलिमेंट को, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वोल्टेज सोर्स रहेगा वो एक्टिव होगा, और जिसे सप्लाई देगा रेजिस्टर वो लेगा, तो वो पैसिव एलिमेंट हो जाएगा, राइट। समझ रहे हो आप, मतलब अदरवाइज यहाँ पे लिख सकते हैं अदरवाइज पैसिव एलिमेंट, मतलब अगर ये सप्लाई नहीं कर रहा है तो पैसिव एलिमेंट होगा, क्योंकि वो अगर कोई एलिमेंट है वो सप्लाई नहीं कर रहा है तो वो लेगा, दो में से एक चीज तो होने वाला है, राइट। ऐसा अगर उठा दो, द एलिमेंट विच सप्लाई नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट, अदरवाइज पैसिव एलिमेंट। मतलब अगर वो वोल्टेज सोर्स नहीं है तो रेजिस्टर होगा, मतलब अगर वो एक्टिव एलिमेंट नहीं है तो पैसिव एलिमेंट होगा, अगर वो दे नहीं रहा है तो वो लेगा। समझ रहे हो आप। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ इसके,
तो ध्यान से देखना, राइट। इसमें कुछ कंडीशन है, देखिए रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों है ना, ये तीनों कैसे एलिमेंट है? पैसिव एलिमेंट। क्यों पैसिव एलिमेंट है? ये एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये एनर्जी ले रहे हैं, राइट। मतलब अगर रेजिस्टर की बात, मतलब इनकी एक कंडीशन है, देखिए एक कंडीशन क्या है कि 0 और 0 से बड़ी, राइट। अगर रेजिस्टर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, इंडक्टर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, कैपेसिटर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, तो अब हम लोग उसे क्या बोलेंगे? पैसिव एलिमेंट, राइट, पैसिव एलिमेंट। अगर दूसरी कंडीशन, ये आर एल सी है, राइट, अगर उनकी वैल्यू 0 से कम हुई तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। क्यों एक्टिव एलिमेंट होगा वो मैं बताता हूँ, राइट। देखिए पैसिव एलिमेंट हम किसे बोलेंगे इन सिंपल, कि वो एनर्जी लेगा, उससे पैसिव एलिमेंट। अभी इंडक्टर है, अभी मैं इंडक्टर का एग्जांपल लूं, तो इंडक्टर अगर अभी डिस्चार्ज है पूरा इंडक्टर, अगर वो चार्ज होगा तो वो एक्टिव एनर्जी लेगा। अगर चार्ज होने वाला है तो वो एनर्जी होगा, लेगा, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैसिव एलिमेंट। अगर इंडक्टर पहले से ही फुल चार्ज है, वो एनर्जी नहीं लेगा, वो एनर्जी जब देने वाला है, मतलब देगा, तब उसे हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे, राइट। और जैसे बैटरी की बात करूं, अगर बैटरी की बात करूं तो वो क्या है? अभी बैटरी फुल चार्ज है, राइट। अगर मोबाइल की बैटरी है, अभी फुल चार्ज है, तो वो क्या है? एक्टिव एलिमेंट है, वो एनर्जी देगा। अभी वो 0% हो गई, अगर कोई भी बैटरी हो 0% हो गई, तो अब क्या होगा? वो पैसिव एलिमेंट होगा, राइट। क्यों पैसिव एलिमेंट होगा? क्योंकि अब उसको एनर्जी खुद को चाहिए, राइट, उसमें एनर्जी नहीं बाकी है खुद में, राइट। ये मतलब इन सिंपली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो एनर्जी देगा वो एक्टिव एलिमेंट, जो एनर्जी लेगा वो पैसिव एलिमेंट, इन शॉर्ट, राइट। अभी देखिए कि आर एल सी की बात करूं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस की, तो वो पैसिव एलिमेंट ही है नॉर्मली, जब इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, राइट। लेकिन वो एक्टिव एलिमेंट हो जाएंगे कब? कि जब उसकी वैल्यू 0 और 0 से छोटी हो, और इंडक्टर की वैल्यू और कैपेसिटर की वैल्यू 0 से छोटी हो, राइट। अगर कैरेक्टरिस्टिक पे से मैं समझाना चाहूं तो देखो मैं समझा सकता हूं, राइट। हमको मोस्ट ऑफ सभी चीजों की कैरेक्टरिस्टिक ही देखनी है, राइट। राइट, ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने मतलब यहाँ आई, यहाँ भी, राइट, ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक बनाई है, राइट। अगर मैंने क्या बोला कि अगर आर की वैल्यू 0 से कम हुई, आर की वैल्यू 0 से कम हुई, तब वो क्या होगा? एक्टिव एलिमेंट होगा। और बड़ी हुई, आर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, तब वो पैसिव एलिमेंट होगा। कैसे पैसिव एलिमेंट होगा वो मैं बताता हूँ, राइट। देखिए ये है ना, अगर यहाँ पे मैं आर निकालना चाहूँ, राइट, अभी मैं यहाँ पे वी बाई आई क्या होता है? आर होता है, राइट। यहाँ पे अगर मैं आर निकालना चाहूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पे आर निकालना चाहूँ तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो आर क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं ये बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो आर क्या होगा? 4/4, 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे -2, तो आर इज इक्वल टू 1, मतलब ये फर्स्ट आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1 ही आ रहा है, राइट। इसमें क्या हो रहा है? आर 1 आ रहा है, राइट। मतलब आर की वैल्यू 1 ही आ रही है, 1 आ रही है, मतलब क्या आ रही है? ये कंडीशन फॉलो हो रही है, आर की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसा ग्राफ दे दिया तो वो एक्टिव एलिमेंट है, राइट। सॉरी पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है। आर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तब पैसिव एलिमेंट है, राइट। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, आर की वैल्यू 1 आ रही है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये पैसिव एलिमेंट है, राइट। अभी मैं एक ग्राफ ऐसा बनाऊं, राइट, अभी मैं ये ग्राफ बना रहा हूं, ये ग्राफ बना दिया मैंने ऐसा, और आपको पूछा है कि ये एलिमेंट क्या होगा? रेजिस्टेंस जो होगा, राइट। अभी ये ग्राफ बनाया तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे करंट की वैल्यू नेगेटिव होगी, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे करंट की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव। अगर यहाँ वोल्टेज 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ करंट -2 -4 है, तो फिर अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड करें तो V/I होगा। अभी ये ग्राफ के लिए अगर मैं फाइंड करूं तो ये 2 हो जाएगा, ये -2 होगा, 2/-2, तो रेजिस्टेंस क्या है? -1, मतलब -1 आया, राइट। अगर यहाँ पे देखने जाए तो R इज इक्वल टू V/I, तो -4/-4 इज इक्वल टू -1 आया। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो कौन सा एलिमेंट होगा? वो
एक्टिव एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा कंडीशन है कि अगर 0 से छोटी हुई, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्या होगा, ये वाला ग्राफ ये एक्टिव एलिमेंट का ग्राफ होगा। राइट, समझ रहे हो आप? मतलब ग्राफ पे से आपको पूछ सकता है कि एक्टिव है या पैसिव है। राइट, मैंने जैसे बताया मतलब अगर यहाँ पे भी, मतलब अगर मैं बात करूं ऐसे, अगर यहाँ पे कोई भी ग्राफ दिया है, यहाँ V है और यहाँ I, मतलब यहाँ पे अगर ऐसा ग्राफ होगा तो यहाँ पे वोल्टेज भी पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव, यहाँ पे वोल्टेज भी नेगेटिव और करंट भी नेगेटिव, मतलब R पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे R ऑलवेज पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव रहेंगे। R ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब R की वैल्यू क्या, 0 से बड़ी ही आएगी। राइट, इस केस में, राइट, ये केस में R की वैल्यू 0 से बड़ी ही आएगी। राइट, अभी देखिए ये वाला क्वाड्रेंट देखिए और ये वाला क्वाड्रेंट देखिए, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट नेगेटिव है और वोल्टेज पॉजिटिव है, यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव है और करंट पॉजिटिव है। राइट, मतलब ये दोनों अगर यहाँ पे कोई ग्राफ है, ये दो क्वाड्रेंट में, ये वाले और ये वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे क्या होगा, आर की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी आएगी। राइट, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि ग्राफ में अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमारा ग्राफ है तो हम लोग वो मोस्टली पैसिव एलिमेंट ही आएगा। राइट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ है। राइट, अगर हमारा ग्राफ सेकंड और या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, दो में से एक या दोनों क्वाड्रेंट में है ऐसा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं वो एक्टिव एलिमेंट होगा। राइट, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, पैसिव एलिमेंट। रेजिस्टेंस के लिए, राइट, या इंपीडेंस के लिए, ये तीनों के लिए। अगर सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो ग्राफ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट। राइट, ये मैंने क्यों ऐसा बोलते हैं वो भी मैंने समझा दिया। राइट, तो मतलब ये मेरा, आई होप कि आप सबने ये सब नोट कर लिया होगा, आप सबका क्लियर हो गया एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट क्या है। राइट, चलिए तो अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और मैं जैसे भी इजी वे में बता रहा हूँ। राइट, आई होप कि आप सबका क्लियर हो जाए क्योंकि मेन कैरेक्टरिस्टिक दी होगी, मैं कैरेक्टरिस्टिक पे से समझाना चाहता हूँ। राइट, आपको ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ एक्टिव पैसिव एलिमेंट, रेजिस्टेंस पैसिव एलिमेंट है, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन कब पैसिव हो वो भी मैंने बताया। राइट, अभी क्या थर्ड वाला, बायलेटरल और यूनिलेटरल। देखिए अभी बायलेटरल और यूनिलेटरल में एग्जांपल देता हूँ। राइट, ये रेजिस्टेंस है। राइट, ये है। राइट, मैंने दो कंडीशन ली, ये भी रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे मैं वोल्टेज दे रहा हूँ। राइट, और यहाँ से करंट फ्लो होगा सेम। अभी देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, ये दोनों सर्किट में डिफरेंस क्या है। राइट, ये दोनों सर्किट में इतना ही डिफरेंस है। देखिए पहली बात, अगर मैं वोल्टेज पॉजिटिव यहाँ दे रहा हूँ, नेगेटिव यहाँ दे रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस मैंने एलिमेंट ले लिया, अगर पॉजिटिव यहाँ दे रहा हूँ तो इसका मतलब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, मैंने बताया हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तब ये देखिए यहाँ से यहाँ करंट जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया, ये दूसरे में वाले में क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में कि मैंने वोल्टेज की पोजीशन चेंज कर दी। राइट, मतलब पोजीशन मतलब उसका टर्मिनल चेंज कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, आप यहाँ से यहाँ फ्लो होगा करंट। राइट, मतलब ये कंडीशन में क्या, अभी मैंने वोल्टेज यहाँ पे 20 वोल्ट दिया। राइट, और 20 वोल्ट दिया और करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। राइट, मैंने यहाँ पे 20 वोल्ट दिया और यहाँ पे भी सेम 20 वोल्ट दिया और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। राइट, मतलब ये दोनों, अभी ये मैं चेक करता हूँ। राइट, अभी यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे। राइट, 20/10 2 ओम होगी। राइट, V/I। राइट, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम होगी, R = V/I। ये राइट, अभी देखिए ये वाले कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालू तो देखिए करंट की डायरेक्शन भले चेंज हो रही है, वोल्टेज का टर्मिनल भले चेंज हो रहा है, लेकिन 20/10 तो होगा ही ना, सिंपल। तो यहाँ पे भी 2 ओम रेजिस्टेंस आएगा। मतलब अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं लेकिन रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है,
तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, बायलैटरल। देखिए बाय का मीनिंग ही है बाय, बाय मीन्स टू, टू वे। मतलब अगर हम एक यहां से फ्लो करा रहे हैं और यहां से, लेकिन अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रेजिस्टेंस पे, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे बायलैटरल एलिमेंट। ये दोनों तरफ से हम लोग अगर टू वे से फ्लो करा रहे हैं करंट, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट, रेजिस्टेंस पे, राइट। अभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायलैटरल एलिमेंट। अभी एक एग्जांपल लेता हूं, एक ट्रांजिस्टर, सॉरी ये मैंने ले लिया, राइट, यहाँ पे एनोड कैथोड, राइट, डायोड लिया मैंने। अगर अभी देखिए सिंपल, यहां से करंट आई फ्लो हो रहा है, अभी मैंने ये दूसरा डायोड क्या लिया, सेम डायोड लिया, राइट, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, राइट। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन चेंज की थी, ये फर्स्ट ये सेकंड एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, राइट। देखिए अभी ये पहली वाली कंडीशन अगर मैं फॉलो करूं कि अभी देखो यहाँ पे एनोड को पॉजिटिव मिला, कैथोड को नेगेटिव मिला, मतलब ये क्या करेगा, एनोड टू कैथोड फ्लो होगा ना करंट, फॉरवर्ड बायस होगा ना, फॉरवर्ड बायस कंडीशन आपको थोड़ा ख्याल हो तो बेसिक का डायोड के बारे में, राइट। मतलब यहाँ से क्या होगा, ये सर्किट ऐसे वर्क करेगी, शॉर्ट सर्किट, एज ए शॉर्ट सर्किट, राइट। यहाँ से वोल्टेज, यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा इजीली, यहाँ से वोल्टेज दिया तो, राइट, ये सर्किट, राइट, ये सर्किट ऐसे होगी। तब रेजिस्टेंस कितना होगा, आई होप रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इजीली यहाँ से फ्लो हो रहा है करंट, राइट। अभी देखिए सेम मैंने इसमें कैसा किया था, वोल्टेज का टर्मिनल चेंज कर दिया, अभी इसमें मैंने वोल्टेज का टर्मिनल चेंज कर दिया, राइट। अभी देखिए वोल्टेज का टर्मिनल चेंज किया, अभी कैथोड को पॉजिटिव मिल रहा है, एनोड को नेगेटिव मिल रहा है, मतलब ये तो रिवर्स बायस हो गया। अगर रिवर्स बायस होगा तो डायोड का एज अ ओपन सर्किट वर्क करेगा। अभी देखिए यहाँ से अगर करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं, राइट, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, बट करंट फ्लो नहीं होगा। इस टाइम पे इस कंडीशन में आर इंफिनिटी हो जाएगा, राइट। मतलब ये सेटिस्फाई, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है दोनों, कि अगर हम लोग ने टर्मिनल चेंज कर दिया, इसलिए सर्किट में पूरा चेंज हो जा रहा है, राइट। रेजिस्टेंस तो 0 से इंफिनिटी हो गया, राइट। मतलब ये कंडीशन अगर हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कंडीशन तो पूरी चेंज हो जा रही है कि ये दोनों तरफ से अगर हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, मतलब अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सर्किट में बहुत इफेक्ट आ रहा है, राइट। करंट की डायरेक्शन यहाँ से हमने पॉजिटिव दे दिया तो वो फ्लो ही नहीं हो रहा है, राइट। तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल एलिमेंट, राइट, यूनिलैटरल, राइट। समझ में आया। मतलब आई होप कि आप सबको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि बायलैटरल और यूनिलैटरल क्या है, राइट। वो मैं अभी कैरेक्टरिस्टिक पे से मैं क्लियर करा दूंगा, और राइट इतना तो क्लियर हो गया होगा, राइट, यूनिलैटरल और बायलैटरल क्या है। अभी देखिए कैरेक्टरिस्टिक पे से कराऊंगा, ये सब क्लियर हो जाएगा। अगर मैं एक कैरेक्टरिस्टिक ये बना दूं, राइट, जैसे 0 से ऑरिजिन से पास हो रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे वोल्टेज, राइट। अभी देखिए यहाँ पे वोल्टेज और करंट पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे जो R1 आएगा, यहाँ पे R2 आएगा, देखिए ये R1 और R2 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वोल्टेज, देखिए ये क्या कौन सी कंडीशन थी, ये R1 वाली कंडीशन थी। देखिए ये मैंने पहले किया, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव दिया, और ये दूसरी कंडीशन यहाँ पे, ये दूसरी कंडीशन ये वाले क्वाड्रेंट में आएगी, राइट, कि हमने वोल्टेज का टर्मिनल मैंने चेंज कर दिया, राइट। ये वाली कंडीशन की वोल्टेज नेगेटिव हो गया पहले से और करंट भी नेगेटिव हो गया, राइट, यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, राइट। मतलब ये R1 और R2 हो गया, राइट। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन ये, राइट। अभी देखिए ये ग्राफ कैसे अगर मैं बनाना चाहूँ, राइट, तो देखिए R क्या होगा, यहाँ R2 क्या होगा, R2 -2/-2 क्या 1 हो जाएगा, और यहाँ पे R1 क्या होगा 2/2, ये भी 1 हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई हो रही है, राइट। मतलब R1 और R2 सेम आ रहा है। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, बायलैटरल एलिमेंट, कोई R पे चेंज नहीं हुआ, राइट, राइट, सिंपल। कि अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, हमने टर्मिनल चेंज कर दिया वोल्टेज और करंट का फिर भी, राइट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायलैटरल एलिमेंट, राइट। ये हम मैंने लीनियर पे से बताया, राइट। अभी ये सिंपल ये भी बताता हूं। यहां पे भी ऐसा सिंपल -2, देखिए ये लीनियर नहीं है, हाँ ये लीनियर ग्राफ नहीं है, राइट। ये देखिए यहां से ये स्ट्रेट हो जा रहा है, राइट, ये लीनियर नहीं है।
या जो भी सैचुरेशन पॉइंट के बाद वो स्ट्रेट हो जा रहा है, स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आ गया, राइट। ये भी मतलब यहाँ पे भी R1 क्या आएगा, सॉरी ये 2 2 है, R1 1 आएगा और R2 भी 1 आएगा, राइट। तो ये भी क्या है, ये भी बाइलेटरल एलिमेंट हम लोग बोल सकते हैं, राइट। मतलब ये भी बाइलेटरल एलिमेंट है, राइट। सिंपल, मैंने बोला R1 और R2 सेम है। अभी और एक ग्राफ बता रहा हूं। अगर ये ग्राफ की बात करो तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर R1, सॉरी ये ऐसा ही रखता हूं, यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूं, राइट। ये देखिए ये ग्राफ मैंने ऐसा बनाया, राइट। अभी देखिए ये यहाँ R1 आएगा, यहाँ R2 आएगा, राइट। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब R1 इज इक्वल टू क्या, 2/2 1 हो गया, ये I है और ये V है, राइट। ये 1 हो गया, R1 इज इक्वल टू, अभी R2 देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, राइट। मतलब ये क्या है, I और ये V। ये कैरेक्टरिस्टिक देखिए, राइट। अभी R2 क्या आएगा, V/I, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, 2/4, मतलब 1/2 आया, राइट। सॉरी -2/4, -2/-4, राइट। मतलब 1/2 आया इन शॉर्ट। अभी R1 और R2 चेंज हो रहा है, मतलब अगर हम लोग वोल्टेज और करंट का मतलब नेगेटिव किया, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज की, तो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट हुआ। यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 आ रहा था और यहाँ पे 1/2 आ रहा है, हाफ हो गया, राइट। मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इन शॉर्ट रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है अगर हमने करंट और वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज की। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो यूनिलेटरल एलिमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये R1 इज इक्वल टू R2 नहीं आ रहा है, राइट। तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल एलिमेंट, राइट। V/I का रेशियो इन शॉर्ट कांस्टेंट आना चाहिए। देखिए अभी मैं पहले ये वाला ये बताया मैंने, पहले ये वाला ग्राफ बताया मैंने, राइट। ये ओरिजिन है, राइट। पहले ये वाला ग्राफ बताया, इससे क्या हम लोग ने बोला कि ये क्या है, बाइलेटरल है। फिर मैंने दूसरा ग्राफ कौन सा बताया, ये वाला बताया है, ये भी बाइलेटरल है। और तीसरा ग्राफ ये वाला मैंने बताया, ऐसा मैंने बताया, राइट। ये यूनिलेटरल है, राइट। अभी देखिए ध्यान से देखिए, हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए ये लीनियर है, राइट। ये लीनियर है, देखिए ये लीनियर है एलिमेंट, राइट। ये लीनियर है और बाइलेटरल भी है, राइट। ये लीनियर भी है और बाइलेटरल भी है, मतलब ऐसे देखने जाए तो सभी लीनियर ग्राफ है वो बाइलेटरल होंगे, राइट। क्योंकि देखिए सभी लीनियर बाइलेटरल होंगे, लेकिन ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, फिर भी बाइलेटरल है, राइट। ये नॉन लीनियर है, देखिए नॉन लीनियर क्यों है, देखिए ये यहां से वो y इज इक्वल टू mx वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी, देखिए ये स्ट्रेट हो जा रहा है, ये भी स्ट्रेट, मतलब ये नॉन लीनियर है फिर भी बाइलेटरल है। मतलब ये इस पे से हम लोग बोल सकते हैं, इतने ये इस पे से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। कि ये पॉइंट कर लीजिएगा, ऑल लीनियर एलिमेंट इज बाइलेटरल एलिमेंट, राइट। बट all bilateral is equal to all bilateral element is not linear element, right। मतलब सभी लीनियर ग्राफ वो बाइलेटरल हो सकते हैं, लेकिन सभी बाइलेटरल ग्राफ वो लीनियर नहीं हो सकते, राइट। ये मैंने आपको समझा दिया, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, सभी लीनियर ग्राफ बाइलेटरल हो सकते हैं, लेकिन सभी बाइलेटरल ग्राफ लीनियर नहीं हो सकते हैं, राइट। ये मैंने क्लियर करवा दिया इतना, राइट। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, बाइलेटरल और यूनिलेटरल भी क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। फोर्थ वन क्या होगा, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। कैरेक्टरिस्टिक पे से अगर समझे, ये इन शॉर्ट टाइम वेरिएंट हम किसे बोलेंगे, ये टाइम पे डिपेंड करेगा, टाइम डिपेंड, इट इज डिपेंड ऑन टाइम। और टाइम इनवेरिएंट किसे बोलेंगे, इट इज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। और इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, राइट।
ये टाइम इनवेरिएंट मतलब मैं अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं तो ये आई है, ये वी है, राइट। ये T1, यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं तो ये T1, T2, T3, राइट। ये T1 के लिए है, ये T2 के लिए है, ये T3 के लिए है। मतलब ये टाइम के साथ करंट और वोल्टेज वेरी हो रहा है, राइट। T1 के लिए अलग है, T2 के लिए अलग है, T3 के अलग लिए अलग है। और ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बनाऊं, ये देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक अगर बना, ये T1 के लिए है, T2 के लिए है, T3 के लिए है, वोल्टेज और करंट। मतलब ये टाइम के मतलब टाइम वेरिएंट है, मतलब अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रही है, मतलब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम वेरिएंट। और देखिए ये T1, T2, T3 के लिए सेम ही है, मतलब इट इज नॉट डिपेंडेबल, सभी टाइम के लिए एक ही है, राइट। मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है ये कैरेक्टरिस्टिक, राइट। ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, T1 के लिए ये आएगा, T2 के लिए, T3 के लिए ये। मतलब इसे हम लोग टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, राइट। मैंने समझा दिया टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट के बारे में, ये सिंपल है, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर मैं बात करूं लास्ट वन, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव की, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट, राइट। अगर मैं बात करूं ऐसे, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। राइट, ये आरएलसी है, इसे हम लोग लम्प्ड एलिमेंट बोलेंगे, राइट। लम्प्ड एलिमेंट मतलब क्यों लम्प्ड सर्किट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर, ये आर है, रेजिस्टेंस है, हमने अलग से रेजिस्टेंस लगाया है, इंडक्टर लगाया है, वो फिजिकली हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट। मतलब ये फिजिकली हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। अगर यहाँ पे कैपेसिटर ऐसा लगा दिया, अभी सर्किट में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये फिजिकली हम लोग अरेंज कर सकते हैं, राइट। और देखिए इन शॉर्ट मैं अभी बताता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में थोड़ा बताऊंगा ना तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोई लोड है, यहाँ पे एल सी, यहाँ पे भी आर एल सी होंगे, राइट। यहाँ पे आर एल सी हो गए, लेकिन ये जनरेटर है, राइट, ये ट्रांसमिशन लाइन की सर्किट है। यहाँ पे हम रेजिस्टर इंडक्टर फिजिकली हम लोग अरेंज नहीं कर, रीअरेंज मतलब हम लोग देख नहीं सकते कि ये रेजिस्टर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं कर सकते, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस होगा, यहाँ पे इंडक्टेंस होगा, यहाँ पे इंडक्टेंस होगा, और यहाँ पे कैसा है कि ये सर्किट में हम लोग इंडक्टेंस अलग से है, राइट। ये अलग से है, लम्प्ड है, मतलब हम लोग ने ऐसा कंसिडर कर लिया कि इंडक्टर एक ही इतने जगह में ही इंडक्टेंस है, राइट। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पे इंडक्टेंस चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, राइट। वो सर्किट में डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंडक्टेंस एक जगह नहीं है, राइट, फिजिकली, राइट। वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, यहाँ पे इंडक्टर यहाँ पे है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, कैपेसिटर यहाँ पे है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क है, राइट। मतलब लम्प्ड, ये लम्प्ड हुआ और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूट है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट है पूरी लाइन में, राइट। यहाँ पे चेंज, यहाँ पे है, यहाँ पे है, अलग अलग। और यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इंडक्टेंस है, यहाँ पे कैसे कैपेसिटेंस है। हमको सिंपली एक जगह अगर मैं एग्जांपल दूं लम्प्ड, तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग ऐसा एज्यूम करके हम लोग सर्किट बनाते हैं कि ये लम्प्ड हो गया, राइट। यहाँ पे इतना रेजिस्टेंस पूरी लाइन का है, यहाँ पे पूरी लाइन का इंडक्टेंस इतना है, यहाँ पे पूरी लाइन का कैपेसिटेंस इतना है, इतना हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ऐसा एज्यूम करते हैं। अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन की लाइन की बात करूं तो वहां पे कैपेसिटेंस हम लोग नेग्लिजिबल करते हैं, राइट। तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कि यहाँ पे इतना रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इतना इंडक्टेंस है। अगर ऐसे ऐसे मैं बना लू, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का हो जाएगा, राइट। हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, राइट। मतलब में कि हम एक जगह लम्प्ड मतलब एक जगह, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब अलग अलग। ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, यहाँ पे इंडक्टेंस है, यहाँ पे इंडक्टेंस है, यहाँ पे इंडक्टेंस, और ये एक जगह ही है, राइट। यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया एक ही जगह इंडक्टेंस, राइट, एक ही जगह कैपेसिटेंस, एक ही जगह रेजिस्टेंस, राइट। इन शॉर्ट में आप सबका ये इतना क्लियर हो गया लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी यहाँ से हमको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बताऊं। देखिए ये मैं ग्राफ दे दिया, राइट। और इसमें हम लोग फाइंड कर सकते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर, फिर एक्टिव एंड पैसिव,
फिर यहाँ से हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है ये सब। और तीसरा कौन सा फाइंड करता है, बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल, ये फाइंड करना है। चलिए पहला फाइंड करते हैं, ये लीनियर है या नॉन लीनियर। आपको पता ही होगा, मैंने बताया ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, मैंने पहले भी बता दिया। देखिए लीनियर के लिए क्या कंडीशन है, वो ओरिजिन से पास होनी चाहिए, वो तो पास हो रही है। और दूसरी कंडीशन y बाय इज इक्वल टू mx को इक्वेशन को सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से वो कंडीशन फॉलो अप नहीं हो रही है, राइट। यहाँ से कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, राइट, मतलब ये दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे नॉन लीनियर बोलेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर हुई, राइट। अभी ये एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट, राइट। अभी देखिए मैंने ऐसा बताया था कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो मैंने क्या बोला था, पैसिव एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है, तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव यहाँ पे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, राइट। दो में से एक भी नेगेटिव रहा तो रेजिस्टेंस नेगेटिव आएगा। अगर रेजिस्टेंस नेगेटिव आया तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। फिर इसीलिए सेम ये क्या है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसे पैसिव एलिमेंट, राइट। अभी बाइलेटरल है या यूनिलेटरल, रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए, यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी, राइट। यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी। हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक देख के ही पता चल जा रहा होगा, राइट। अगर यहाँ पे दोनों सेम है R1 और R2, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाइलेटरल बोलेंगे। मतलब ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं, ऐसा हम लोग को एग्जाम में पूछ सकता है, राइट। एक ही क्वेश्चन पे से 3 क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, राइट। अभी मैं बात करूं कि एक्टिव और पैसिव एलिमेंट में मैंने कि वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, उसको हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव एलिमेंट बोलेंगे, राइट। एक्टिव एलिमेंट किसे बोलेंगे मैंने बस समझा दिया। ये लीनियर और नॉन लीनियर वाला भी क्लियर कर दिया। बाइलेटरल और यूनिलेटरल में क्या फर्क है, अगर हम लोग वोल्टेज का सब टर्मिनल चेंज कर रहे हैं, मतलब करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, उसके प्रपोजल में सर्किट में कोई चेंज नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइलेटरल। अगर चेंज आ जाए तो यूनिलेटरल। टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट वाला बताया कि वो टाइम पे डिपेंड करेगा, उसे हम लोग टाइम वेरिएंट बोलेंगे, और टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा उसे टाइम इनवेरिएंट बोलेंगे, राइट। लर्न एंड डिस्ट्रीब्यूटिव में बताया, लर्न में क्या बताया मैंने कि हम लोग ने पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस एक ही जगह हमने एज्यूम कर लिया, उसे हम लोग लर्न बोलेंगे। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब पूरी ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटिव है, राइट। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क बोलते हैं, राइट। इन शॉर्ट ये सब आपका इतना टाइप ऑफ एलिमेंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नया लेके आएंगे, राइट।